बाहर तो नहीं निकल गए। दशरथ जी ने कहा कि आप थाल लगाइए, मैं अभी राम को बुला कर। देखिए दशरथ जी, संसार में हम आए हैं, लोग भोगों की निंदा करते हैं, भोग भोगने के लिए ही हुआ करते हैं, लेकिन मर्यादा में, धर्म की सीमा, उनको प्रसाद बनाकर। सीधे भोग भोगने का अधिकार मनुष्य को नहीं है, उसको प्रसाद पाने का अधिकार है। भोग जो थाल सजाकर भगवान को रखा जाता है उसको भोग कहते हैं। कहते ना बिहारी जी में भी भोग आया इसलिए पर्दा बंद, और जब थाल बाहर आता है तो वो प्रसाद हो जाता है। तो दशरथ जी प्रसाद के रूप में भोजन करना चाहते हैं, पहले राम को खिला दूं, भोग लगा दूं, फिर प्रसाद। तो तुम तैयारी करो, मैं राम को बुलाता। दशरथ जी महल के बाहर आए तो देखा गली में दूर बच्चों में खेल रहे। अब दशरथ जी ने सोचा, मैं तो चक्रवर्ती नरेश, मैं तो कभी पैदल गली में निकला नहीं, कैसे जाऊं और चिल्लाऊं कैसे, राघव राघव, ऐसे कैसे बोलूं? लोग दुनिया कहेगी राजा पागल हो गया है क्या? लौट सुमंत्र को कहा, सुमंत्र जरा राम को बुला कर लाओ, और उनको कहना कि राजा साहब बुला रहे हैं। यहां से ये प्रसंग प्रारंभ हो रहा, बहुत छोटा प्रसंग। गाइए भोजन करते भोली राजा साहब बुला रहे, आइए, मैं नहीं आता। मना कर दे, नहीं आवत। भगवान ने राज समाज को त्याग दिया, बाल समाज को नहीं त्याग। भगवान का माथा ठनक गया। जब तक मैं तुम्हारे घर नहीं आया था, गुरुजी के घर जाकर रो रहे थे, और मैं बड़ी गुरुजी की कृपा से आ गया तो मुझे बुलाने के लिए नौकर भेजा है? तुम्हारी नानी मरती है बोलने में, नहीं आती। कौशल्या जी को भेजा गया, कौशल्या जब बोलना, बच्चों ने कहा तो मां आ रही है, अब क्या करोगे? बोले देखो तमाशा। भगवान ने सोचा जब पुरुष होकर राजा नीचे नहीं गली में आए थे तो महारानी बिना पालकी के कभी निकलती ही नहीं है, इनका तो नीचे आने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। और भगवान देखना चाहते कि सचमुच में मुझे चाहती है, ये भी बहाना टरकाने आई है। देखिए हम जितने यहाँ बैठे, सच बताइए, हम जो पूजा पाठ करते हैं, हम भगवान को चाहते हैं इसलिए पूजा करते हैं, या भगवान से कुछ चाहते हैं इसको पूजा करते हैं? ये आपका मन जानता है। भगवान को चाहने के लिए हम पूजा करते हैं, या भगवान से कुछ चाहने के लिए पूजा करते हैं? हम पूजा इसलिए करते हैं कि हे भगवान, मेरी पाप करने की आदत छूट जाए, मेरी झूठ बोलने की आदत छूट जाए, मेरी बेईमानी करने की आदत छूट जाए, इसलिए पूजा करते हैं? या इसलिए पूजा करते हैं हे भगवान बेईमानी तो चलती रहे पर पकड़ी न जाए? किसने पाप तो करता रहूं लेकिन मुझे भोगना न पड़े, कोई और भोग। बहुत विचित्र है गणित, गणित बहुत विचित्र। कौशल्या जी जब आई, कहा राघव, मां की आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं किया प्रभु ने, लेकिन दूर चले गए तो ठुमुक प्रभु चल ही पड़ा। माँ ने कहा नहीं रुकोगे? नहीं। अब भगवान को तो कल्पना भी नहीं थी। माँ ने लहंगा पकड़ा, सीढ़ियों से उतरे, गली में दौड़ना शुरू कर दिया। आगे आगे भगवान, पीछे पीछे कौशल्या दौड़ती जा रही, पुकारती जा रही। दौड़ कहाँ तक दौड़ेगा, मैं भी पीछा छोड़ूंगी नहीं, जब तक हाथ नहीं आएगा मैं भी दौड़ती रहूंगी। और भगवान ने जब देखा कि माँ तो पीछे पड़ी है, रुकेगी नहीं, तो एकदम धड़ाम से गली में गिरे। माँ ने झपट्टा मार के पकड़ा, धूल धूसरित भगवान को राजा की गोद में बैठा, भूपत बेहंस गोद बैठा। प्रसंग पूरा हो। अब इसमें मर्म है। गोस्वामी जी से किसी ने प्रश्न किया कि आप कहते थे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, और बचपन में मर्यादा तोड़ दी, पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया।
बोले नहीं, पिता नहीं गए थे बुलाने, राजा गया था। भोजन करत बोल जब राजा, आप राजवी अहंकार से मुझे प्राप्त करना चाहते हो? ये राजसी अहंकार से मैं अहंकार के वशीभूत हूं क्या? तुम जैसे हजारों राजा चप्पल चटकाते मेरे चारों, नहीं आता, नहीं आवत तज बाल सब। और दूसरे तुम नौकर भेज रहे हो, नौकर भेज रहे हो। देखो भाई, मां बच्चे को गोद में लेकर खिलाए और आया बच्चे को गोद में लेकर खिलाए, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। हो सकता है आया आपसे ज्यादा दुलार की बातें करती होगी, लेकिन छाती से बालक मां की से चिपकता है, आया की से नहीं चिपका करता है, मां की छाती से। तो तुम नौकर को भेज रहे हो और तुमको मेरा नाम लेने में शर्म लग रही है। क्या कहेगी दुनिया, राजा पागल हो गया है क्या? राघव राघव। भगवान कहते हैं जिसको दुनिया का सर्टिफिकेट चाहिए उसकी ओर में देखता नहीं, जा उसी का सर्टिफिकेट लेके। तुझे मेरा नाम लेने में शर्म लगती है? भगवान की स्पष्ट घोषणा है, अगर तुझे मेरा नाम लेने में शर्म लगती है तो मुझे तेरी शकल देखने में शर्म लगती है, मैं तेरी ओर देखूंगा नहीं। कौशल्या जी ने ये चिंता नहीं की कि दुनिया क्या कहेगी। दुनिया यही तो कहेगी आज कौशल्या जी को क्या हो गया, पागल हो गई है क्या? कौशल्या जी ने कहा भले ही दुनिया मुझे पागल कहे, मुझे इससे लेना देना नहीं, मुझे तो मेरा राम चाहिए, मुझे दुनिया का सर्टिफिकेट लिया लेना। और सारी दुनिया के सर्टिफिकेट केवल चिता तक जाते, उसके आगे उनका रास्ता ही नहीं, यात्रा ही नहीं। जितने प्रकार के सर्टिफिकेट, जितने प्रकार केवल चिता तक जाते, उसके आगे नहीं। कौशल्या जो संसार की चिंता करता है, ईश्वर उनसे मुंह मोड़ लेता है। दुनिया क्या कहे, दुनिया को क्या नहीं, मीरा को क्या नहीं कहा दुनिया ने। लोग कहे मीरा भई रे बावरी, सास कहे जाने क्या क्या नहीं मीरा को, वो कुलक्षणी है, कुलनाशिनी है। वैश्या तक मीरा को कहा गया, इस देश के अंदर वैश्या तक मीरा को बोला गया है। मीरा ने इसकी परवाह नहीं की, मीरा ने तो कह दिया मेरी लगी शाम संगीत की दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संगीत की दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, आज क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संगती ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संगती ये दुनिया क्या जाने। छवि लगी मैंने शाम की जब से, 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 भई बावरी में तो तब से, भई बावरी में तो तब से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से, नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग से, कैसी पागल थी ये दुनिया क्या जाने, ये कैसी पागल थी ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई 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 क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संगती ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संगती ये दुनिया क्या जाने, ये दुनिया क्या जाने, ये दुनिया क्या जाने। दुनिया का सर्टिफिकेट तो यही रह जाता है। और भगवान थोड़े समझदार हो गए। आप भगवान की बचपन का व्यवहार देखिए।
कितना शील से भरा हुआ प्रभु का व्यवहार है। प्रातः काले उठी के दर्शन करिए। प्रातःकाल प्रभु उठते हैं, माँ के चरणों में जाकर वंदन करते, प्रणाम करते, पिता के चरणों को प्रणाम करते, गुरुदेव के चरणों की वंदना करते, पूरी आचार्य संहिता का पालन। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। इस पर मैं बहुत जोर दे रहा हूं कई वर्षों से। आशीर्वाद लेने के लिए कहीं भटकने जाने की आवश्यकता नहीं। मैंने कल भी बोला था, 3 टोटियां हैं जिनसे आशीर्वाद निकलता है। माँ के चरणों से आशीर्वाद निकलता है, पिता के चरणों से आशीर्वाद निकलता है और गुरुदेव के चरणों से आशीर्वाद निकलता है। बाकी सब टोटियां झूठी हैं, कहीं से नहीं, कहीं से। जिसने अपने आचरण से, व्यवहार से, समर्पण से, सौम्यता से, सदाचरण से अपने माता पिता को प्रसन्न कर लिया, उनको फिर दुनिया में कहीं आशीर्वाद मांगने जाने की आवश्यकता। जिन माता पिता की सेवा की, तिर तीर्थ धाम कियो न की। जीवित देवी देवता जो घर में माता पिता के रूप में बैठे हैं, उनको तो फटकार रहे हैं, उनको तो आंखें निकाल रहे हो, मुंह बिगाड़ कर बोल रहे हो और पत्थर की मूर्तियों से जाकर तीर्थों में नाक रगड़ रहे हो। वो आशीर्वाद देगा? जब जीवित तुमको आशीर्वाद नहीं दे पा रहा तो पत्थर दे देगा आपको आशीर्वाद? तो प्रश्न ही नहीं हो। भगवान के अंदर निकल, खबरदार कभी शकल दिखाने आया। जीवित देवी देवता के रूप में मैं बैठा हुआ हूं तेरे घर के अंदर, यहां तक कैसे आ गया था? जिन हम लोग अभी महाराष्ट्र गए थे, पुंडरी का जो मंदिर है विठलनाथ भगवान अभी तक एक पैर से खड़े हुए ईंट पर। वो सेवा से मुक्त नहीं हुआ, भगवान की छुट्टी नहीं हुई। रुक्मिणी बार बार फोन कर रही है, जल्दी आओ जल्दी आओ। कैसे आओ? ये तो मुक्त करने दे तब ना हो। तो भगवान अधीन हो जाते। मैं इस पर बहुत जोर दे रहा हूं। देखिए माता पिता, मैं नहीं कहता पैर दबाए, हालांकि मैंने दबाई इसलिए मैं बोल सकता हूं, मैंने दबाई इसलिए मैं बोल सकता हूं, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि ये स्थिति अब आज नहीं मुझे दिखाई देती। मत पैर दबाइए, मत उनके कपड़े धोइए, मत उनके झूठे बर्तन उठाइए। आपने नौकर चाकर रख दिए, मान लिया हमने, लेकिन कृपया माता पिता को रुलाइए मत। बस यही सबसे बड़ी सेवा। उनको फटकारिए मत, उनको दुत्कारिए मत। जिस समय कोई जवान बेटा अपनी पत्नी और बच्चे के सामने अपनी बूढ़ी माँ को फटकारता है, उस समय माँ को प्रसव का दर्द याद आने लगता है। इसके लिए माँ को तो कभी नहीं बोलना चाहिए। माँ जैसी वस्तु तो, मैं तो बार बार बोलता हूँ, किसी भाग्यशाली की माँ देर तक जिंदा रहती है। बड़ी भाग्यशाली की माँ देर तक जिंदा रहती है, बहुत कठिन होता है। माँ के बाद बहुत याद आती है माँ की। लोग बूढ़े बूढ़े लोग मैंने रोते देखे माँ के लिए। माँ जैसा तो शब्द ही नहीं। माँ, महात्मा और परमात्मा, ये तीनों एक ही रूप है। अच्छा ये बताओ, माँ और बाप दोनों में अंतर बताओ। माँ और बाप बताओ जिस मोहल्ले वाले हो, जगतपुरी के लोग, हाँ इधर जगतपुरी वाले बैठे हैं, बताओ। अच्छा बोलो माँ। अरे तुमसे जोर से तो गाय बोलती है, गाय का बच्चा बोलता है। बोलो माँ। बाप, दोनों में अंतर बताओ।
एक बड़ी एक छोटी, तो बाप तो बड़ा होता है। फिर बोलो माँ, बाप। अब बताओ, माँ कहते ही मुंह खुल जाता है और बाप कहते ही मुंह बंद हो जाता है। जिसके पास बैठकर अपना मुंह खुल जाए वो माँ है, और जिसको देखते ही बोलती बंद हो जाए, दोनों में यही। और केवल 3 जगह ही मनुष्य मुंह खोल सकता है, या तो माँ के सामने खोल सकता है, या तो किसी महात्मा के सामने खोल सकता है, या फिर परमात्मा के सामने खोल सकता है। 4 जगह नहीं। परमात्मा का मिलना बहुत कठिन, महात्मा का मिलना और कठिन। भगवान ने कहा दोनों के चक्कर मत पड़, तू अपनी माँ के पास बैठकर बातें कर लिया कर, मेरे पास तक तेरी बातें आ जाएगी। माँ को कभी मत। एक सज्जन इसी दिल्ली में, मैं कई वर्ष पहले था, इसी पूर्वी दिल्ली में कई कथा कर रहा था। एक सज्जन बोले कि वैसे तो हमने माँ की सेवा में 2-3 दिन के रात के अलग अलग वो नर्सें टाइप हमने लगा रखी है, सब पूरी सेवा है, चादर वगैरह बदलना। अब हम भी बड़े हो गए, व्यस्त भी हैं, अब आपकी बातें सुनते हैं तो मन करता है कि हम भी माँ की सेवा करें, लेकिन ये संभव हमसे नहीं होता है। तो कोई ऐसा काम हमको बताइए ताकि हमको ये संतोष हो जाए कि हमने अपनी माँ की सेवा की। ऐसा एक सज्जन ने इधर मुझे कई विवेक विहार या इन्हीं कथाओं में मुझे किसी ने प्रश्न किया था। हमने कहा एक काम कर सकते हैं हम। कुछ क्या? हमने कि सुबह दोपहर शाम में, दिन में हम कोई आपको टोक टाक नहीं करेंगे, लेकिन सायंकाल जब आप अपनी फैक्ट्री से वापस घर लौट कर आते हैं, गाड़ी खड़ी की गैरेज में, सबसे पहले बिना कुछ किए, बिना जूते मोजे उतारे, जिस कमरे में माँ का बिस्तर लगा हुआ है, जिस कमरे में माँ लेटी है, सीधे उस कमरे में जाइए, बिल्कुल माँ से सट के माँ की चारपाई पर बैठे और माँ को छूकर को, अम्मा कैसे हो, तबीयत कैसी है, कुछ खाए पिए, कुछ चाय वगैरह लिए कि नहीं लिए? और अगर चाय पीने की इच्छा है तो पत्नी को या जिससे भी चाय बनवाता है कि चाय बनाना, यही पिएगा माँ के पास बैठकर, मैं भी पीऊंगा, मैं भी पिएगा। एक कप चाय आप अपनी अम्मा की चारपाई पर बैठकर पी लीजिए, माँ के पास बैठ जाइए। जिस समय बेटा माँ के पास आकर बैठता है, बूढ़ी माँ के स्तनों में भी दूध आ जाता है कि मेरा बेटा मेरे पास बैठा। इसमें कोई खर्चा नहीं। मैं तो नहीं कह रहा कि उसके पैर दबाओ जाए, केवल उसको लगना चाहिए कि मेरा बेटा मेरे पास। भगवान स्वयं करते प्रार्थना कथा प्रसंग को बदल रहे हैं। अभी तक मैंने भगवान की बाल चरित्र को गाकर सुनाया, अब आगे की कथा मन लगाकर सुना। विश्वामित्र नाम के एक बड़े तपस्वी महात्मा हो, और कितने बड़े तपस्वी पुरुषार्थी होंगे कल्पना करिए। इन्होंने सृष्टि के नियम को बदल दिया। मृत्यु लोक का शरीर कभी स्वर्ग में नहीं जाता, इन्होंने मृत्यु लोक के शरीर को, त्रिशंकु को सशरीर सदेह स्वर्ग में प्रवेश करा दिया। और जब देवताओं ने विरोध किया, संविधान की दुहाई दी कि यहाँ गैर संवैधानिक ये नहीं हो सकता, धक्का मार दिया, तो विश्वामित्र जी ने अपनी तपस्या से नए स्वर्ग की रचना कर दी। ये सब करने के बाद भी विश्वामित्र जी निशाचरों से हमेशा रोते रहे, चिंता में आगे। गांधी
निशाचर क्या होते हैं पहले इसको समझ ली तो बहुत चीजें सरल हो जाएंगी। निशाचर किसे कहते हैं? हम जो निशाचरों के बारे में जानते हैं वो बड़े उनके खूंखार शरीर हैं, बड़े लंबे चौड़े लंबे लंबे दांत हैं, सींग हैं, नखून हैं, बड़ी बड़ी आंखें, भयानक हैं। ये निशाचर के रूप में हमको पुस्तकों में दिखाए जाते हैं। ये निशाचर है, इनको निशाचर नहीं कहते। ये हमको बच्चों को समझाने के लिए चित्र बनाए गए। जैसे जब हम लोग छोटे थे पढ़ते थे तो कामाने कबूतर पढ़ते थे तो कबूतर का भी चित्र रहता था। तो कामाने कबूतर नहीं होता, बच्चे को समझाने के लिए जैसे ए माने एप्पल, तो एप्पल का भी चित्र बना रहता। निशाचर किसे कहते हैं बस इसको समझेंगे तो पूरी मानस की बहुत सी चीजें आपको सरल हो जाएगी। निशाचर कहते हैं बंधुओं और बहनों उन आदतों को, उन प्रवृत्तियों को, उन बातों को, तीनों बोल रहा हूं, उन आदतों को, उन प्रवृत्तियों को, उन बातों को निशाचर कहते हैं। जो बातें, जो आदतें, जो प्रवृत्ति हमको निशी में विचरण कराने ले जाती है। निशीचरण, निशाचरण, जो हमको अंधेरे की ओर ले जाती है। तमसो मा ज्योतिर्गमय, वेद भगवान बोल रहे हैं। लेकिन ये बातें, आदतें हमको अंधेरे की ओर ले जाती है, छुपा कर ले जाती है, बचा कर ले जाती है, अंधकार की ओर ले जाती है, पाप की ओर ले जाती है, गड्ढे की ओर ले जाती है, नरक की ओर ले जाती है, अशांति की ओर ले जाती है, कोई देख न ले सावधानी से ले जाती है। ये सब आदतें निशाचर है। और किसी मनुष्य की ताकत नहीं है कि इन बुरी आदतों को छोड़ दे। मैं बार बार बोल रहा हूं, बुरी आदतें छोड़ना संभव ही नहीं है। फिर अच्छी आदतें डालना शुरू कर दो, बुरी अपने आप छोड़ देंगी आपको छोड़ने की जरूरत